अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है। मैं पिछले 7 साल से प्रेस क्लब के बाहर बैठा हूँ। ये मेरे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है। यहाँ कोई डीएसपी साहब आए हुए हैं जो हमें कहते हैं कि यहाँ से 1 घंटे में खाली करो। मैं अपनी बीवी और बच्चे लेकर थाने जा रहा हूँ और ये डीएसपी साहब वो खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं 1 घंटे से कैंप खत्म करो वरना हम आपको अरेस्ट करते हैं। मैं अपनी ये बेटी, ये वाइफ और ये दोनों बेटियां समेत जेल जाने के लिए तैयार हूं। मुझे जेल भेज दे, लेकिन मैं यहां से एहतजाज खत्म नहीं होता। ये इनके बाप की रियासत नहीं है। मुझे चर्च लगा दे, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे डाल दे, मैं अपने हकूक लेते बगैर यहां से नहीं जाने वाला। ये मैं मोबाइल किधर है, मैं उस पर बैठने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं डरने वाला कि इनसे डर के मैं इधर से भाग जाऊंगा। मुझे उठा के डाल दे अंदर, भाई मैं क्यों जाऊं? मैं अगर सिंध में वडेरा बदमाश है तो इधर पुलिस बनी हुई है। मेरे मसाइल आगे भजे, मेरा भाई कत्ल किया गया है, मेरी बहन अगवा है 14 साल से, मेरे घर वगैरह कब्जा किए गए हैं। मुझे उठा के अंदर डालो भाई, मैं जाने के लिए तैयार खड़ा हूं। भले शक मुझे डाल दे, कोई नहीं, मैं डरने वाला। क्या करेंगे? पहले भी इन्होंने अडाला जेल भेजा है और इस धूप में गर्मी में ये मेरी 5 साल बेटी बीमार पड़ी है। अल्लाह की कसम अगर इसको मर गई तो ये डीएसपी जो मुझे कह रहा है कि आप 1 घंटे में खाली करना वरना आपको जेल भेजते, तो भाई हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और पिछले 7 साल से हम गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन इस बेगैरत रियासत में मुझे नहीं सुना। ये सब कुत्ते बैठे हुए, ये इंसान की नस्ल नहीं है। मुझे उठा के जेल में डाल दो, मुझे मार दो, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन इन बेगैरतों से मैं नहीं डरूंगा। आगे उठा ले मुझे, जा डाल देना जेल में, मुझे तोड़ ले जो मुझे कहा गिरना क्या वो जो मुझे उठाना चाहता है, धमकी दे रहा है। मैं कोई पागल हूँ, मैं कोई जाहिल हूँ, मुझे जाहिल है, मुझे समझा हुआ इन्होंने। मैं इधर बैठा हुआ, मेरा बच्चा है, आओ उधर साथ में बैठते, आओ हमें अरेस्ट करो। कौन अरेस्ट करता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसको अरेस्ट करना है आ जाओ। मैं बरामुंड बैठा हुआ हूँ। ये मैंने आर्मी चीफ को 1 महीना पहले जीएसक्यू जाके दरखास्त दी है। ये मेरा बैनर लगे हुए हैं, लेकिन ये सुनते नहीं है। यहाँ ऊपर से डराते हैं। वहाँ वो गुंडे हैं सिंध में वडेरे, और यहाँ इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद साहब, आईजी इस्लामाबाद साहब, ये बच्चे आज मेरे नहीं है सड़कों पे खड़े हुए, ये रियासत के बच्चे हैं। 7 साल से एहतजाज पर अमन करने के बावजूद भी ये रियासत यहाँ छोटा सा कैंप लगा के बैठा हूँ, नहीं बैठने देती। भाई मार दो मुझे गोली, डीएसपी साहब आ जाओ, मुझे मार दो। ये मेरी वाइफ भी तुम ले जाओ, ये बच्चे भी तुम ले जाओ, आ जाओ। जितना आप पुलिस बुलाओ। और मेरे नहीं मैं आपने कहा ना कि भाई 1 घंटे से बैठे रहो, मैं आया हूँ। ये डीएसपी साहब है जिसने मुझे कहा कि भाई 1 घंटे का टाइम है। भाई किसी और का हुक्म हो तो मुझे, अगर कोई जुर्म किया है तो मुझे आप अरेस्ट करें। ये मुझे जेल भी भेज सकते हैं। मेरा नंबर 0332 62 706। अगर मैं नंबर बंद हो जाए तो समझो ये डीएसपी साहब मुझे और मेरी फैमिली को अडाला जेल भेज चुके हैं। पहले एक कंजर असिस्टेंट कमिश्नर था हुस्न वकार चीमा, उसने भी मुझे और मेरे बच्चों को जेल भेजा था। भेजो भाई, मैं बैठा हूँ इधर, मुझे भेजो जेल। पागल नहीं हूँ मैं, इधर से डरने वाला हूँ। मैं इधर खड़ा रहूंगा और तब तक यहाँ खड़ा रहूंगा। ये रियासत नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ, उठा के ले जाओ। मुझे पता है ये अभी वीडियो की वजह से डर रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम ये मुझे उठाएगा। अगर उठा लिया तो मैं काबिले तरामो और खड़ा रहूंगा यहाँ। और आज मैं इंशाल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बिल्डिंग है उस पर गिरा, तो मैं इसका बेटा हूँ। ये जो जा रहा है डीएसपी, मैं इसका बेटा हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये बच्चे देख सकते हैं, ये मेरी बेटी बीमार है, अल्लाह की कसम। 5 साल आर्मी चीफ साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, ये देख सकते हैं। उधर गुंडागर्दी पीपल्स पार्टी के वडेरों की चल रही है, और इधर ये इस्लामाबाद पुलिस। खुदा की कसम इतनी जलबारी होती है, बारिशें होती है, तूफान होता है, हम खुशी से यहाँ नहीं बैठे हुए। हम इधर सिर्फ परेशान है कि भैया मेरे रियासत सुन ले, लेकिन सुनने की बजाय हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जितना हो सके हमारी आवाज उठाने में रब के वास्ते मदद करे, ताकि इन चेहरों, इन भेड़ियों का चेहरा पूरी दुनिया तक जा सके।
ان بیڑیوں کا چہرہ پوری عمل تک جا سکے. میں ڈرنے والا نہیں ہوں. مجھے پہلے بھی انہوں نے پرچہ کر کے عدالت جیل بھیجا ہے. میری بچی کو اگر چھوٹی بیمار کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ ڈی ایس پی جو کوثار میں لگتا ہے یہی رہے گا. اگر نمبر بند ہو جائے تو سمجھو ارسٹ مجھے کر لیا گیا ہے. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. اگر پاکستانی ہو, انسانیت ہے, تو خدا کے لیے میری اس آواز کو ایوانوں تک, چیف جسٹس پاکستان تک اور ہمارے آرمی چیف تک پہنچا دے, تاکہ ہم جو 7 سال سے چیخ پکار رہے ہمیں انصاف مل سکے, اس سڑکوں سے ہمیں نجات مل سکے. ہمارے بچوں پہ رحم کھاؤ پاکستانیوں. اگر نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے مجھے اور میری فیملی کو اس ملک سے نکال دو, تاکہ ہم کسی اور ملک میں جا کے رہیں. جس ملک میں 7 سال احتجاج کرنے سے انصاف نہ ملے, اس ملک میں احتجاج کرنے کا حق چھینا جائے تو بندہ کدھر جائے. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. جزاک اللہ خیر.